नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं जमीनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है करंटली वो स्टेबल एक सिचुएशन को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो कोई बड़ी खुशी, कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई फिनेंशियल अबंडेंस, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पर्सन। साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि अगर लक का साथ उनको मिल जाए तो जो वो सोच रहे हैं वो सारा चीज़ उनको मिल जाएगी और वो धीरे धीरे उस सच्चाई तक, धीरे धीरे उस खुशी तक वो जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको अपने लक पर भरोसा है, अपने काम पर और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर। बहुत सारे लोग हैं जो घर में नन्हे मेहमान को लाने के बारे में सोच रहे थे। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई नया काम, बिजनेस, कोई मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आपके पर्सन इन चीज़ों में अपना सोच लगा रहे हैं और बहुत एक खुशी को ये पाने की एक सपना मैं कहूँगी इसको, कि ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेरा वो सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ यूनिवर्स के भरोसे ये अपने सोच को सच्चाई में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है कि मुझे ये खुशी जरूर मिलेगी। हो सकता है वक्त लगे लेकिन मुझे जरूर मिल जाएगी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है जेमिनाई। चैरियट के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप भी वही चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले, रिश्ते में नए शुरुआत हो। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। हो सकता है कुछ बेतुकी बातों से आप परेशान थे, आपको धोखे का एहसास हो रहा था, आपकी परेशानी थी, आपका नींद हराम था। हो सकता है उसकी कोई सच्चाई नहीं था, लेकिन आप खुद से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके परेशान हो रहे थे। और अभी आपको ये लग रहा है कि जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी शायद वो सच्चा नहीं है, शायद वो सही नहीं है।
तो अब मुझे उन चीज़ों से बाहर आके सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। जो सच है उसको समझना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मेरे जो एनर्जीज़ हैं उसे बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। किंग ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ठान लिया है, अगर ही इनके पास दो रिश्ते हैं तो इनको जस्टिस की भी जरूरत है। ये जस्टिस करना चाहते हैं। अगर जस्टिस ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहा था तो ये जस्टिस आपके साथ करना चाहेंगे। अगर इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था तो ये उम्मीद करेंगे कि आप इनके साथ जस्टिस करोगे। दूसरा जो चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि ये एक अपने ही अलग सोच में रहने वाला इंसान है। बहुत अच्छा सोच रखते हैं। उनको ये लगता है कि जो भी हो गया उसको भूल के जो हो सकता है उसके बारे में सोचे। साथ ही साथ नई शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी चीज़ उनको परेशान कर रहा है, खास करके रिश्ते में जो लोग परेशान कर रहा है, परेशानी आ रहा है जिस भी वजह से, उसको खत्म करना है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है। बहुत स्टेबल आपको स्टेबिलिटी ये नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। चाहे ये आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, मतलब आपके स्पाउस अगर हुआ, तो ये आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने अंदाज में ये चीज़ों को अपने तरीके से संभाल लेता भी है। और बहुत अच्छी तरीके से इनको पता है कि ये क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, किसके साथ जस्टिस हो रहा है, किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इसकी वजह से ये मस्त मौला टाइप के रहते हैं और कभी-कभी ये लोगों से दूर रहना भी पसंद करते हैं। तो आगे चल के ये जगलिंग तो करेंगे 2 सिचुएशन में, लेकिन जस्टिस ज़रूर करेंगे हर रिश्ते के साथ। इनके पास जो भी रिश्ता है, आपके साथ शादी का रिश्ता है तो भी, लव रिलेशन है तो भी, ये रिश्ते में जस्टिस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और ये चाहते भी हैं ऐसा। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है। ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप जो है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, परिवार, ये सब कुछ आपको चाहिए और इसके लिए आप मेहनत भी करते हो। मेहनत से ही आपको सब कुछ मिला है और आप आगे चल के भी मेहनत करके इन चीज़ों को पाना चाहोगे। देख लेते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। अनवांटेड मनी का फ्लो हो और उससे मेरा परिवार खुश रहे, पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाए। मैंने कहा ना, इस इंसान के साथ अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी ये आपको सही, मतलब वक्त नहीं देता है, सही पैसा नहीं देता है। तो लेकिन उनको अब ये लगेगा कि मैंने इनके साथ इनजस्टिस किया है तो मुझे जस्टिस करना है और आपको उन्हीं से वही चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आप खुद स्टक हो इस सोच में कि कब ये सही होगा। मैंने कहा ना कि आपने खुद ही सोचा अपने तरफ से, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे धोखा मिल रहा है। लेकिन ये जो इंसान है ये परिवार को कभी भी इग्नोर नहीं करता है। कुछ भी करे, आता जाता रहता है, लेकिन उस उनके दिमाग में एक जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कुछ भी हो, ये बैलेंस करने की कोशिश खुद से करेंगे। आप चाहते हो रिश्ते में क्लैरिटी आए, जो क्लैरिटी आपके पास नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है।
आप चाहते हो रिश्ते को एक मतलब कंप्लीशन मिले, परिवार की सुख-सुविधाएँ जैसे चल रहा था वैसे चले। कम से कम रिश्ते में क्लैरिटी आए, दोस्ती हो, बहुत पुराना रिश्ता है, शादी का रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन इतनी सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ये सब अपने माइंड में ये सब आप क्रिएट भी कर रहे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो, खुद ही ये सब सोच रहे हो, खुद ही ये सब डिमांड कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये इंसान खुद जानता है उनको क्या करना है और ये बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है। आगे भी करेंगे, पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा देंगे। वक़्त, परिवार सब कुछ ये तय करके रखा है उन्होंने कि मुझे ये सब कुछ करना है, ये मेरे ड्यूटीज़ हैं। तो जो आप माँग रहे हो वही देगा ये आपको, ये खुद ही सोच के रखा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। रिश्ते की आउटकम। अच्छा, आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है आपके पर्सन। लियो, वर्गो, लिब्रा, कैंसेरियन। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। देखिए, अगर आप सोच रहे थे आप या फिर आपके पर्सन जेमिनाई, मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा था। कभी-कभार आप सोच सकते हो क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं था। लेकिन अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लक का साथ आपको मिलने जा रहा है। ये पर्सन जो है एक्शन भी ले रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये चाहते हैं दोनों रिश्ते, मतलब 2 रिश्ते को सँभालना। अगर इनके पास 2 रिश्ते हैं, 2 काम और रिश्ते हैं। 2 रिश्ते मतलब हमेशा कोई थर्ड पर्सन ही होगा ऐसा नहीं, परिवार भी हो सकता है। बहुत सारे लोग परिवार से अलग रहते हैं, तो परिवार को भी देखना एक ज़िम्मेदारी होता है। इनके हो सकता है ये दूर कहीं काम करते हैं, घर से दूर, तो ये स्टेबिलिटी आपको देंगे। देने के बारे में ज़रूर बात करेंगे, अपने तरफ से एक्शन लेंगे, जितना इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे। साथ ही साथ आपको अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी लक की तरफ से, लक का सपोर्ट मिलेगा। जो आप चाह रहे थे शायद वो ही आपको मिल जाए, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अनवांटेड मनी का फ्लो। तो जो शुरुआत आपने करने के बारे में सोचा था, वो होने जा रहा है और इनके तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे, तो आपको वापसी करना है। अगर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये आपके हिसाब से या आपके मन मुताबिक इन्होंने निर्णय लेना शुरू कर देंगे और इनको जो जैसा कि आप सोच रहे थे कि मुझे रिश्ते में ये चाहिए, वो चाहिए, अगर ये हो जाए तो अच्छा है, वो हो जाए तो अच्छा है, तो ये सारा चीज़ वो करेंगे और आपके सोच को जो है क्लैरिटी देंगे। आपका लक देख लेते हैं, गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप बेचैन हो, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो और खुद से चीज़ों को आप अपने दिमाग से इसको उपज जो है बोलते हैं, आप खुद ही इसको तैयार कर रहे हो। कोई आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो सही है, तो सही है। अगर इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, जैसे कि आप करंट एनर्जी में ही सोचना शुरू कर दिए थे आपने कि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, क्लैरिटी नहीं था, तो क्लैरिटी मिल रहा है, तो अब मुझे
दूसरी तरीके से सोचना है, तो जो आपका इंट्यूशन बोले आप वही करो, क्योंकि किसी के समझाने से आप नहीं समझोगे। जो भी ये सारा चीज आपने क्रिएट किया अपने दिमाग में, ये आपकी खुद की दिमाग की उपज है। रियलिटी उतना बुरा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।